लक्ष्य पे शिफ्ट तक सर से पैर लगाएं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे आ जाओ। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बालिकाएं शीघ्रता से इसमें की जो मोमेंट प्रतियोगिता के final अनाउंस हुए हैं प्लीज तुरंत मुख्य मंच पे बुला रहे। इस मूवमेंट की जो भी प्रतिभागी है, व्यवस्था से जुड़े हमारे जो भी साथी हैं, इस मूवमेंट की प्रतिभागी है। हमें सौंदर्य बिखरे हुए हैं पर मंच में माथे हमारे लोगों की मुस्कुरा कहना चाहूंगी। ऐसा राजस्थान पहले देखा है कि बालिकाएं महिलाएं एक साथ, और इसीलिए राजस्थान के इतिहास में ढेरों कहानियां हैं। इसकी वार्ता में ब्यूटीफुल ज्वेलरी कैसे लग रही है? जैसे कि क्लियर है, मैं सुबह से आपको बता ही रहा हूँ कि मैं इस समय जैसलमेर में हूँ और मिसिज़ मूमल करके एक कंपटीशन चल रहा है और उसके बाद मिसिज़ जैसलमेर चुनी जाएंगी। ये कंपटीशन है, उसके लिए जो प्रतिभागी हैं वो अभी वेट कर रही हैं क्योंकि स्टेज पे मिस मूमल कंपटीशन जारी है। उसका अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, उसका अभी रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर नंबर आएगा मिसिज़ जैसलमेर का। मिसिज़ जैसलमेर की एक कॉम्पिटिटर मेरे साथ हैं, मैं नाम जानना चाहूँगा मैम। मेरा नाम चंचल है जी, चंचल मैम है मेरे साथ है। चंचल जी, चंचल जी मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जैसे कि आप पहले तो आपको मैं बता दूँ बहुत सुंदर लग रही है आप, और मैम इसमें जो सिलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? इसमें प्रॉपर ज्वेलरी डालनी है आपको और कोहनी से ऊपर चूड़ा होना चाहिए आपका, जिससे आपको लोगों को इजीली पता चल जाए कि आप मैरिड हो। जी जी। और मिस मूमल में नॉर्मल आपको ड्रेसअप होना पड़ता है, नॉर्मल ज्वेलरी पहननी पड़ती है। बस इसमें मिसेस में ये है कि आप मैरिड हो या नहीं हो, इसको जाहिर करना पड़ता है अपने आप। अच्छा मैम, ये जो आप ज्वेलरी पहनी है आप इनके नेम्स बता सकते हैं अपने जैसलमेर की लैंग्वेज में? ये शीश फूल और रखड़ी है। शीश फूल और रखड़ी है। जी जी जी। और ये आर्ट है, मंगलसूत्र होता है एक तरीके से राजपूती लेडीज का ये। जी जी जी। और ये हमारे चूड़ा है जी। ये बाजू है जी। ये पुन्नाच और बंगड़ी है और ये हथफुल है। हथफुल जी, गुड। और इसके अलावा और ये पोशाक तो होती है। पोशाक में चुनरी है, कुर्ती है, कांचली है, लहंगा है, ये सब ये राजस्थानी रहता है इसके राजस्थानी अटायर, राजस्थानी ड्रेस है, राजपूती लेडीज का स्पेशली निशान है हमारी ड्रेस। ये कल्चरल पोशाक है। ठीक है मैम, बेस्ट ऑफ लक। आप कंपटीशन में जा रही हो, मैं आशा करता हूँ कि आप जीतेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुणा। मैं एक मिनट ऐसे रहता हूँ। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? तरुणा। आप मिसिज़ जैसलमेर जीतने जा रही है? मैं पार्टिसिपेट कर रही है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप जीत जाएंगी। अच्छा तरुणा जी, ये जो आपने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है इसमें मेनली क्या क्या है? थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बाहर के लोग राजस्थानी जो कल्चर की जो ड्रेसें है उससे थोड़ा परिचित नहीं है, तो थोड़ा मेन चीज़ें जैसे रखड़ी। मिसेस जैसलमेर में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वो सुहागन के लिए होता है, तो सुहागन के जो भी 16 श्रृंगार होते हैं ना, मांग से लेके बिंदी और बता दीजिए थोड़ा हल्का सूत्र, मेहंदी, सब कुछ, और बाकी सारे आभूषण तो होते ही हैं। जैसे उंगलियों में आपने ये उंगलियों पे क्या है? ये हथफूल। ये हथफूल है जी। और हथफूल से ऊपर कलाई पे ये इसे बोलते हैं पुंछी। जी जी। ये सुहाग का चूड़ा इसे बोलते हैं गोखरू। ये बाजूबंद चूड़ा। और बाकी ये गले के सारे आभूषण हैं। ये गले का हार है जी, इसे तिमणिया बोलते हैं। तिमणिया कौन सा मैम? जी, ये तिमणिया है जी। ओके। ये मेरी मंगलमाला है। ये रामनवमी है। ये मंगलसूत्र है। जी, ये आर्ट है। हाँ गुड जी। ये भी एक छोटा तिमणिया है और ये ठुस्सी बोलते हैं। बहुत सुंदर। और ये माथे पे रखड़ी है, मैरी है और शीश फूल। मैम शीश फूल कौन सा मैम? लास्ट वन। ये ओके गुड। और ये इसको बोलेंगे आप पल्लू? इसे पल्लू बोलेंगे। ये नथ है। बहुत सुंदर। थैंक यू। को काफ़ी सारे चित्र दिखा चुका हूँ
और बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ जगह जगह से दूर दूर से लोग पधारे हुए हैं कंपटीशन में और पार्टिसिपेट करने के लिए। प्लस यहाँ इस पूरे कंपटीशन को देखने के लिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। विदेशी लोगों का खूब आना जाना यहाँ रहता है। और यहाँ मेरे पीछे आप देखिए स्टेडियम, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है पब्लिक से। यहाँ दूर दूर से यहाँ पे तरह तरह की कंपटीशन हो रहे हैं। मेरे पीछे मिस मूमल यहाँ की राजकुमारी थी, काफ़ी सुंदर राजकुमारी जिसकी कि लोग कथाएँ गाई जाती हैं। उसका एक कंपटीशन चल रहा है, उसी की याद में महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी जो है काफ़ी फेमस है। जैसा आप देख रहे हैं कि चालू है और उसमें जो भी सुंदर 2 तरह के कंपटीशन है। मिस ब्यूटी का जो है, ब्यूटी टेस्ट है, वो 2 भागों में आती है। मिस मूमल और मिसेस जैसलमेर, विवाहिता महिलाओं के लिए मिसेस जैसलमेर है, और मिस जो कुंवारी लड़कियों के लिए, अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनके लिए ब्यूटी के लिए मिस मूमल जो कंपटीशन है। तो इसी बीच में काफ़ी सारे यहाँ पर अभी कुछ कंपटीशन हुआ। मिस मूमल, अच्छा मैम, उसमें क्या पूछा गया आपसे? हमसे ये पूछा गया कि मिस मूमल कौन थी जी, और आपने कितनी तैयारी करी है, कितने समय पहले तो आपने इस मिस मूमल कंपटीशन के लिए तैयारी करी है। तो मिस मूमल कौन थी, मैं भी जानना चाहूँगा। मिस मूमल जैसलमेर की लोधरवा जो यहाँ गांव था पहले, जी, वहाँ की राजकुमारी थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। महेंद्र से उसका क्या संबंध था? महेंद्र जी वैसे तो वैवाहिक थे, लेकिन उनसे प्रेम, एक बार ही मूमल को देखते ही प्रेम हो गया था। तो महेंद्र और मूमल की कहानी जो है, प्रेम कहानी अमर हो गई, अमर। और उसी कहानी को जीवित रखने के लिए आप लोग हर साल यहाँ मिस मूमल का कंपटीशन करते हैं, ताकि ये राजस्थान की संस्कृति बची रहे। जी। और इसके लिए आपने पूरा जो है मूमल की तरह ही जो है वेशभूषा जो है धारण की है। इसमें आपने हाथों पे जो पहन रखा है, इसको हथफूल बोलते हैं जहाँ तक है। ये हथफूल है, ये फुंची है, ये बंगड़ी है, ये चूड़ा है। जी। और गले में मैम आपने? गले में मादलिया पहना है मैंने। मादलिया, हाँ जी। और ये आर्ट पहनी है, जी। ये रामनवमी है। जी। ये जालरा है। अच्छा, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम मिलन राठी। ये आपकी मम्मी है? जी नहीं, अच्छा, फोटो खिंचाने आई हैं आप? अच्छा, मैं सोचा इनकी माँ जो देख के चली आई हैं। अच्छा। तो कैसा रहा मैम कंपटीशन? बहुत अच्छा रहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं MBA करने वाली हूँ। हैं? MBA करूँगी। MBA करने वाली लगती तो छोटी सी है। थैंक यू। जी, वो उनके अंदर सॉर्ट ऑफ करेज था, उनमें हिम्मत थी। लोग कहते हैं कि वो अपने साथ में सांप और शेर तक रखा करती थी, ताकि उनके पास कोई आए, वो प्रेम करने से डरती थी। हर एक औरत किसी को भी अपना दिल देने से पहले 100 बार सोचती थी। तो मूमल जी ने सॉर्ट ऑफ करेज से महेंद्र जी को अच्छा, और इस ब्रेवनेस से उन्होंने जो अपना रिश्ता निभाया। सलाम करते हैं निश्चित रूप से। आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इशिका भटनागर है और मैं झीलों की नगरी उदयपुर से हैं। वेरी गुड। आप भाग ले चुके हैं? जी नहीं, ये मेरा पहली बार था। अच्छा, पहली बार। अभी जो कंपटीशन हो चुका है, हाँ। ये मिस मूमल में भाग लिया है ना आपने? जी। तो मिस मूमल हो चुका है ना, मैं अभी कंपटीशन हो चुका है ना, वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहा? प्रीटी कॉन्फिडेंट, होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट विल गोना हैपन। अच्छा, सब कुछ भगवान के हाथ में। मेरी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। मैं थोड़ा मूमल के बारे में जानना चाहूँगा। जी, जैसा कि मैं वहाँ बोल रही थी कि मूमल जी की सिर्फ प्रेम कहानी और उनका सौंदर्य, इस सब चीज़ों के बारे में ही अभी तक चर्चा की गई है। पर बहुत लोग कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना भूल गए कि उनमें एक सॉर्ट ऑफ करेज था, उनमें ब्रेवरी थी, जिस हिम्मत से उन्होंने खुद को रखा है। जैसे कि एक औरत किसी को दिल सौंपने से पहले 100 बार सोचती है, और जब वो मोहब्बत करती है तो वो शिद्दत से करती है। जी। तो मैं उनकी प्रेम कहानी के साथ साथ चाहती हूँ कि उनका ब्रेव ऑफ करेज, उनके अंदर जो पेशेंस था, जो धीरज था, वो भी आगे बढ़ाया जाए। और
मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी को आप किस रूप में लेते हैं? जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूँगा कि महेंद्र विवाहित थे और एक राजशाही में एक व्यक्ति शायद विवाहित होते हुए भी प्रेम करने का अधिकारी था। हाँ। इस बात को आप आज की, जैसे कि आप झीलों की नगरी उदयपुर से हैं और एक मॉडर्न गर्ल हैं, तो आज के युग के हिसाब से इस बात को कैसे लेंगे? देखिए, कुछ फीलिंग्स और कुछ इंटेंशंस ऐसे होते हैं जिस पे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते और चीज़ों को गलत कहना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि कान्हा जी भी कहते थे कि चोरी करना गुनाह है पर चोरी इसमें पकड़े जाना गुनाह है। चोरी करना गुनाह नहीं है, चोरी में पकड़े जाना गुनाह है। तो उसके बारे में कमेंट करना, उसको जज करना, वो भी हमारे बस में नहीं है। प्यार प्यार होता है, किसी भी नजरों से देखो प्यार प्यार। बहुत सुंदर। आप बस उसी प्रेम को जीवित रखने के लिए हर साल यहाँ आते हैं और उन यादों को जीते हैं। जी बिल्कुल। तो मिस मूमल को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मिस मूमल में हो चुका है कंपटीशन, और कंपटीशन कैसा रहा पहले तो ये बताइए। जी, आज का कंपटीशन बहुत टक्कर वाला है। टक्कर वाला था, ये बात तो सही है। हाँ, तो आप कैसा पाती हैं उसको, मतलब आपकी होप कितनी है, कैसा सोचती हैं आपके? हाँ, आपने सही करा, कितना करा, क्या करा, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, जो आपको कैसा लगता है, कितनी आशा है आपको? सर, आज कंपटीशन टक्कर का था, तो आशा का तो कुछ कह नहीं सकते, बट मैं इतना कहूँगी कि आज संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी। आपको जीतना हारना मतलब आपके लिए मायने नहीं रखता। हाँ, मेन चीज़ है कि आपने अपनी कल्चर को बढ़ावा दिया। हाँ, ये आपके लिए बहुत, आपकी सोच अच्छी है, तो मैं आशा करूँगा कि आप निश्चित जीत रही हैं, क्योंकि मेन चीज़ सोच की आती है। रूप इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी सोच इम्पोर्टेंट होती है। आपकी सोच है कि हम अपनी कल्चर को, अपने भारतीय संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, जीवंत रखना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। बहुत सुंदर। मूमल और महेंद्र के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मूमल और महेंद्र जो है भारत तो छोड़िए, केवल राजस्थान के लोग भी पूरी तरह परिचित नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं धौलपुर से हूँ। अच्छा। सर जो है बीएसएफ के अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी बीएसएफ से। सर ऑल ओवर इंडिया घूम के आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद मूमल के बारे में इनको जानकारी होगी। तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को भी और मेरे अपनों को भी आप बताइए कि मूमल और महेंद्र कौन थे और इनकी प्रेम कहानी इतनी अमर कैसे हो गई? सर, मूमल ना जैसलमेर के लोदरवा की राजकुमारी थी। अपनी भाषा में बोल दीजिए ना। हाँ, मारवाड़ी में। हाँ, मारवाड़ी बोल दीजिए। हाँ, लोग आपकी मारवाड़ी भी तो समझें। हाँ सर, ये भी है। मैं मूमल जो थी, मूमल जी की जैसलमेर लोदरवा दी राजकुमारी ही, और जिको महेंद्र हो अमरकोट सुहा। एक दिन कहीं हुए, महेंद्र शिकार करता करता, एक हिरंडो शिकार करता करता सीमा पार कर जैसलमेर धरा माथे आ जाए। जने पे देखी कि अड़े तो एक मेड़ी है और अंधेरो घणो हो जावे, जने पे पाछा जा को नहीं सके। तो एनी बन मूमल री जी की सहेली हुए बाबा ने आ बतावे कि एनी थे जानो को नहीं कि आ मूमल री मेड़ी है और एनी अठे मूमल रहे। जने पे केवे कि एनी भाई मैं को नहीं जाना किसी मूमल है कि बिख नहीं है, इतनी आसानी को नहीं पहुँच सको थे, बिख वास्ते परीक्षा देनी पड़े। तो मूमल क्या करती थी, मूमल चाहती थी कि ना अपनी उसकी सुंदरता नहीं, उसकी सादगी को बरकरार रखना। तो मूमल आपने खानी खरगोश और इस मगरमच्छ इसी चीज़ा पालती, चीता पालती। तो बिख ने कोई आसानी पहुँच कौन पा, तो सगला डरता। जने नहीं अमर वे महेंद्र दे सागे बाणा एक कज़न भाई आवड़ा वे गया पहला, पर वे मगरमच्छ ने देख बड़ू भाग गया। पछे महेंद्र सोचे इसो कहीं है, मैं ही देख आऊँ। वे मगरमच्छ डरिया गुन बे शाम लोग अजियन त्या मूमल खन पहुँचिया। तो भी खूबसूरती भी सादगी बहुत प्रीत होगी बाने बी टाइम में। जने वे मूमल तक पहुँचने वाला पहला इंसान है, और उनकी अमर का ऐसी स्टोरी हमने सुनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम एक बार फिर बताइए, नाम आपका? जी मैम, मेरा नाम माधुरी जैन है। और माधुरी जैन है। माधुरी जैन। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं एमकॉम कर रही हूँ अभी। एमकॉम कर रही हैं? हाँ जी सर। लग तो 12वीं कक्षा जैसी रही हैं। चलिए, एमकॉम कर रही हैं और आधुनिक जीवन परिसर में रहते हुए, परिवेश में रहते हुए, और आप सांस्कृतिक कल्चर, सांस्कृतिक अपनी धरोहर को बचाए रखने का जो प्रयास कर रही हैं, वो इतिहास आपको याद रखेगा कि एक एमकॉम करी हुई लड़की और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करी हुई लड़की अपनी प्राचीन विरासत को
बचाने का भरपूर प्रयास कर रही थी। ये बात आने वाली पीढ़ी को याद रखना चाहिए, मेरे दर्शकों को भी याद रखना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो मुंबई और दिल्ली जाके अपने आप को जो शहंशाह समझते हैं वो यहाँ से सीख लें कि एक पीढ़ी है जो अपनी संस्कृति को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। धन्यवाद। चाहूँगा आपका तेजबाला तेजी। तेजबाला, कहाँ से हैं आप? मैं पाली शहर से। पाली से। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं बीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। बीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा है। आप कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं हर बार भाग लेती हैं उसमें? नहीं, मैंने एक बार मिस मारवाड़ का जब पाली में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें लिया था। जी जी। और अभी इसमें आज मरु महोत्सव में मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। मिस मूमल में भाग लिया आप। तो मैं जानना चाहूँगा मूमल कौन है? मूमल लोधरवा की एक राजकुमारी थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। जी जी। खूबसूरती किस सेंस में? भौतिक रूप से? दिखने में, मतलब दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, उसके साथ ही उनका दिमाग भी बहुत ही तेज था। जी जी। तो इस मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी को जब स्टेज पे आप शो करती हैं या उसकी यादों को जीते हैं आप लोग ये ड्रेस में और इस दुनिया को दिखाते हैं, तो उसके माध्यम से आप मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को या पूरे विश्व को? क्योंकि पूरा विश्व आपको आज देख रहा है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। मूमल महेंद्र की एक प्रेम कहानी थी जो अधूरी रह गई थी। जी। तो आप मतलब ये कहना चाहती हैं कि प्रेम कोई गुनाह नहीं है, आप ये कह सकती हैं? हाँ, प्रेम गुनाह नहीं है। आप हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसको हम अब तक आधुनिकता के उसमें भूल रहे हैं, जिसको हम पिछड़ते जा रहे हैं, हम नई सोच के कह के, तो हम क्यों ना हम वापस अपनी प्राचीन जो है विरासत है उससे जुड़े चाहिए। जी जी। मैं चाहती हूँ जैसे मैंने आज पार्टिसिपेट किया वैसे ही हर लड़की को करना चाहिए। जी जी। हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें हमने अपनी बेटियों को भरपूर आज़ादी दी, हर चीज़ की आज़ादी दी है। हमने पढ़ने की आज़ादी, आगे बढ़ने की आज़ादी दी है। जैसे कि हमारे में अक्सर बोला जाता है कि हम सपेरों का देश हैं या बाजीगरों का देश है या हम बेटियों को आगे बढ़ने में जो है सहयोग नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उदाहरण के साथ दिखा रहे कि हम सर बिल्कुल उदाहरण के साथ दिखा रहे हैं, सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि हमारी बेटियां आज उड़ान भर रही है। सही बात है ना? सही है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हमारे साथ सर भी हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं, गोरखपुर से आए हुए हैं। तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो एक साल से यहाँ हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत लगाव सा हो गया ना। जी 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 जी। ठीक है मैम।